अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक मेकअप एक्सपीरियंस करेंगे। ये 2-3 सब्सक्राइबर ने भी मुझे बोला था इस तरह की वीडियो बनाने का, वो ये कि हाथ से मेकअप करके दिखाएं कि रिजल्ट कैसा दिखता है। और मैंने सोचा कि वाकई ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आज से 6 साल पहले मैं भी अपने हाथों का ही इस्तेमाल करती थी अपनी बेस या फाउंडेशन लगाने के लिए। जब मैंने ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैंने काफ़ी फ़र्क देखा। मैं जो हूँ नेचुरल लाइट यूज़ करती हूँ जब आपके लिए वीडियो बनाती हूँ अब तक, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की लाइट मेरे चेहरे पे पड़ती है। ये बैक साइड है मेरे कैमरे की, कोई लाइट वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ ये नेचुरल लाइट जो है वो मेरे चेहरे पे पड़ती है और कैमरा जो है वो दूसरी तरफ होता है, जाहिर सी बात है। मैंने कुछ वीडियोस में देखा है कि लोग बताते हैं कि हाथ से वो मेकअप कर रहे होते हैं और रिजल्ट बड़ा क्लीन सा आता है। तो ज़्यादातर जो है उसमें आर्टिफिशियल लाइट होती है और फिल्टर यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो परफेक्ट और क्लीन रिजल्ट दिख रहा होता है। हालांकि वैसा होता नहीं है। मेरा मकसद आपको बताना यही है, इसलिए मैंने जो है हाथ से मेकअप करना छोड़ दिया है, क्योंकि उसका रिजल्ट इतना क्लीन और परफेक्ट नहीं होता जो कि आपको ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश से मिलता है। तो एक तरफ आज हम करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से, क्योंकि मैं ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और एक तरफ हम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। और हम सिर्फ 3 चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि मैं पूरा फेस आपको करके नहीं दिखाना चाह रही। मैं आपको मेन चीज़ जो है, जो कि हमारी बेस या फाउंडेशन होता है वो, और कंसीलर दिखाना चाह रही हूँ, जो कि काफ़ी अहम रोल होता है उसका हमारे मेकअप में। और साथ में थोड़ा सा ब्लश भी लगाएंगे। ब्लश मैं कभी कभार लगा लेती हूँ हाथ से, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं नहीं करती, लेकिन मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उससे जो है आपके पोर्स जो हैं वो अगर गलत तरीके से लगा हुआ और पोर्स हों लार्ज, तो वो जो है उभर के नज़र आते हैं। तो ये बहुत अहम होता है जब आप ब्लश हाथ से लगा रहे हों, जो कि क्रीम ब्लश होते हैं, वो बहुत एहतियात करनी चाहिए हाथ से लगाने के लिए। तो करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले अपने प्राइमर से। प्राइमर एक क्रीम की तरह, डे क्रीम मॉइस्चराइजर की तरह ही होता है, तो वो हमेशा मैं हाथ से ही लगाती हूँ। तो मैं ये निक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ पोर फिलर। तो हाथ में ऐसे हल्के से मल के हम पूरे चेहरे पे इसको लगा लेंगे, जैसे कि मैं हमेशा लगाती हूँ। तो इस तरफ जो है मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी, और इस तरफ हम यूज़ करेंगे अपनी उंगलियाँ। फाउंडेशन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मिलानी का है और शेड है 06। ये इतनी क्वांटिटी ली है मैंने इस एरिया के लिए ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, जो हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह का रिजल्ट मिला है मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से। अभी सिर्फ मैंने फाउंडेशन लगाया है। अब हम दूसरी तरफ वही क्वांटिटी लेंगे जो कि मैंने पहले ली थी उंगली से लगाने के लिए। डॉट्स बना लिए मैंने। अब हम इस्तेमाल करेंगे अपने हाथ। मैं बहुत जेंटली जो है डैब कर रही हूँ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रही कि हाथ से कर रही हूँ तो रफली करके मैंने आपको फजूल सा रिजल्ट दिखाना है। मैंने आपको फ़र्क दिखाना है कि हाथ या ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश में कितना फ़र्क होता है। मेरे ख्याल से फ़र्क तो दूर से ही पता चल रहा है, मुझे उसमें देख के पता चल रहा है कि काफ़ी फ़र्क है। तो आप भी देख सक रहे होंगे। लेकिन मैं पहले जो है कंसीलर भी लगा के फिर आपको रिजल्ट दिखाना चाह रही हूँ करीब से, ताकि आपको सही तरीके से पता चल सके। कंसीलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेबेलिन का है, द आई रेजर, और शेड है न्यूड। यहाँ मैं वैसे ही लगाऊंगी जैसे कि मैं करती हूँ, और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से
ब्लेंड कर लूँगी। मैंने जो है इस तरह करके और ऐसे बस इतना लगाया, और यही चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगी। आप देख सकते हैं कि ये स्पंज है एप्लीकेटर, तो मैं एप्लीकेटर से अप्लाई करूँगी, लेकिन जो है ब्लेंड मैं अपनी उंगलियों से ही करूँगी। सेम तरीके से लगाया जैसे कि मैंने यहाँ लगाया था। अब हम इस्तेमाल करेंगे अपनी उंगलियाँ। तो हम रिंग फिंगर यूज़ करेंगे, जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि इसको यूज़ करना चाहिए, ब्लेंड सही से होता है। इस एक्सपीरियंस को ख़त्म करने के लिए हम इसको फिनिश करेंगे क्रीम ब्लश के साथ। तो एक तरफ मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको ब्लेंड करूँगी ब्लश को, और एक तरफ उंगलियों से करूँगी। तो उसके लिए जो मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ वो मैक का है क्रीम ब्लश। सेम मैं इधर लगा रही हूँ और सेम मैं इधर ही लगा रही हूँ, ताकि आप देख सके कि मैं कोई फर्क नहीं कर रही दोनों तरफ। ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ इस तरफ। और इस तरफ हाथ से करेंगे। बहुत जेंटली कर रही हूँ, बिल्कुल भी रफ नहीं हो रही। अब हम करीब से रिजल्ट को देखेंगे और फर्क देखेंगे कि कितना है, आपको अंदाजा दिखाने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंस है ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर की हमारी मेकअप में। तो करीब करती हूँ मैं कैमरे को। आप कंसीलर में फ़र्क देखें, ये है हाथ से किया हुआ और ये है ब्यूटी ब्लेंडर से किया हुआ। फ़र्क बहुत वाज़ेह है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें ब्लश को यहाँ पे मैंने हाथ से अप्लाई किया है, तो आप देख सकते हैं जहाँ मेरे जो है पोर्स हैं इस तरफ या निशानात हैं, तो उसको उसने वाज़ेह कर दिया है और जम सा गया ये ब्लश। और अगर हम इस तरफ आते हैं तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है और सॉफ्ट लुक दे रहा है। यहाँ पे काफ़ी जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे पैच सा बनाया हुआ है मैंने, ऑरेंज सा। आप देख सकते हैं फाउंडेशन का एक डिफरेंस। पहले थोड़ा सा इस तरह करके देखें, यहाँ पे जो पोर्स हैं वो बहुत जो है अच्छे से कवर हुए हुए हैं, और यहाँ पे एक वाज़ेह सा फ़र्क है। और जो ये एरिया है नाक के नीचे का, वो बिल्कुल भी कवर नहीं हुआ, अजीब सी केकी जो है शेप आई हुई है, और यहाँ पे वो फ़र्क बिल्कुल नहीं है। आप देख सक रहे हैं फ़र्क मुझे जो है बिल्कुल नज़र आ रहा है, तो आपको भी आना चाहिए। इसी तरह फाउंडेशन का ये हिस्सा, जैसे मैं कह रही हूँ, ये हिस्सा देखें आप, और ये हिस्सा देखें, ये हिस्सा देखें, और ये हिस्सा देखें। इसी तरह थोड़ी पे भी यहाँ पे उसने जो है बिल्कुल अच्छे से कवरेज दी है, यहाँ पे वो कवर नहीं हो सका, शेड ही सेम नहीं है। तो एक्सपीरियंस आपने देखा। आज के बाद से आप अपनी उंगलियों को रिटायरमेंट दे दें फाउंडेशन या बेस लगाने की ड्यूटी से, क्योंकि ये हाथ जो है ये और भी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, बड़ी काम की चीज़ है। लेकिन उंगलियों से आज के बाद आप फाउंडेशन नहीं लगाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि रिजल्ट देख के कम से कम आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों कह रही हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना आपने भूलना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी समझ सकें इस फर्क को। सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं, और आपके कमेंट्स का हमेशा से मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।